गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्षा रानी आज आप लोगों के पास फिर से एक नया विषय लेके आई हूँ। भारतीय दर्शन में आज मैं कर्म पढ़ाऊंगी, कर्म और कर्मयोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th में भी फिलॉसफी के सिलेबस में कर्मयोग आता है और अभी जो बच्चे एनईपी के तहत ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसमें कॉमर्स वाले या अदर सब्जेक्ट जो भी हो, आर्ट्स में या माइनर सब्जेक्ट के रूप में एक फिलॉसफी लेते हैं, तो उसमें भी इस सिलेबस में आता है कर्म या कर्मयोग। तो उसमें आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कर्म। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कर्म क्या है। कर्म भारतीय दर्शन की भाषा में बोले तो कर्म क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना पीना, जो भी है वो सब कर्म में आते हैं। हम जो भी काम करते हैं सब कर्म है। लेकिन कर्म भी होते हैं तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं, भारतीय दर्शन में सभी अपने अपने तरह से इस कर्मों को बताए हैं। अब कर्म होते जैसे गौतम बुद्ध बताए कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक आसक्त कर्म और एक अनासक्त कर्म। गौतम बुद्ध, एक मिनट आप लोगों को मैं लिख के देती। गौतम बुद्ध के अनुसार आप लोग ये सब पॉइंट नोट कर लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लेंगे तो इजी रहेगा कर्म की परिभाषा आप लोगों को समझाने में। गौतम बुद्ध के अनुसार कर्म दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में है आसक्त कर्म और नंबर 2 में अनासक्त कर्म। आसक्त कर्म क्या है, पहले हम लोग जानते हैं कि आसक्त कर्म क्या है। आसक्त कर्म वो कर्म है जिसमें हमें फल की इच्छा होती है और हम फल जानना चाहते हैं, हम फल प्राप्त करना चाहते हैं कि हम ये काम करें तो हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो। जैसे कोई नर्स अगर हॉस्पिटल में सेवा कर रहा है किसी रोगी की, तो उसे चाहिए कि हमें पैसा मिलना चाहिए, तो उस तरह की सेवा करते तो उसको बोलते हैं आसक्त कर्म। जैसे किसी विद्यार्थी को पढ़ाई कर रहा है, उसको रिजल्ट अच्छा चाहिए, जैसे परीक्षा फल की प्राप्ति के लिए वो अच्छा पढ़ाई करता है, तो वो है आसक्त कर्म। और अनासक्त कर्म में कौन से कर्म आते हैं? अनासक्त कर्म में वैसे कर्म है जो कि जिसमें फल की इच्छा नहीं रखनी है, मतलब कि हम कर्म कर रहे हैं, बस हम अपने लिए नहीं कर्म कर रहे हैं, बस हम मुझे ये कर्म करना चाहिए और हम ये कर्म कर रहे हैं। तो अनासक्त कर्म में वैसे वो कर्म आते हैं जैसे में कि किसी देश के लिए जो सिपाही युद्ध करते हैं, बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, तो उन लोग जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, तो वो अनासक्त कर्म में आते हैं। वैसे तो देश में जो सिपाही होते हैं, आर्मी वाले होते हैं या फोर्स वाले होते हैं, जो भी, उन लोगों को पैसा तो मिलता है, लेकिन हाँ, जो उन लोगों को प्राण जो न्यौछावर करते हैं उसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिलता अलग से। वो बस जो अपने कर्म कर रहे हैं उसका पैसा मिलता है, लेकिन जब वो अपने प्राणों को गंवा देते तो उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये हुआ निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, तो उसमें उसे कोई फल की इच्छा नहीं रहती, वो एक वात्सल्य भाव से, एक बच्चे का प्रेम से वो सेवा करती है, वो अनासक्त कर्म आता है। गौतम बुद्ध एक तरह से इसे इस प्रकार भी कहते हैं कि आसक्त कर्म और अनासक्त कर्म की तुलना भुने हुए चने और अंकुरित चने से की है। तो आसक्त कर्म जो है वो क्या है? अंकुरित चने हैं। अंकुरित चने जैसे देखिए, अंकुरित चने हो जाते तो कहीं भी हम लगाते तो उसका वृक्षारोपण अच्छे से हो जाता है। उसी तरह आसक्त कर्म जब हम करते हैं तो उस कर्म की फल की प्राप्ति हमें होती है। जैसे कोई भी अच्छा काम किया तो हमें उसे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, और कोई बुरा कर्म किए तो हमें बुरा फल भी मिलेगा। तो ये अंकुरित चने से इसकी तुलना की गई है। और अनासक्त कर्म भुने हुए चने की तुलना से भुने हुए चने से इसकी तुलना की गई है। भुने हुए चने से इसलिए तुलना की गई है कि अनासक्त कर्म जो है, जिसमें हमें फल की इच्छा नहीं रहती है, अगर हम उस कर्म को करेंगे तो हमें उसमें पाप या पुण्य का
कुछ भी फल नहीं मिलता है और हम निस्वार्थ भाव से उस कर्म को कर लेते हैं। अब आता है, इसमें आता है कर्म में। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मैं ये बता देती हूँ। कर्म होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 में आता है प्रारब्ध कर्म। वो मार्कर नंबर 1 में है प्रारब्ध कर्म। नंबर 2 में है संचित कर्म। नंबर 3 में है संचयमान कर्म। संचयमान कर्म। तो ये कर्म जो हमारे 3 प्रकार के हैं। पहला में आता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो हमें वर्तमान में, जिसका फल हमें मिल रहा है। हम जो अभी वर्तमान में जी रहे हैं, जिसे हमें कुछ सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, तो वो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें सुख या दुख मिलता है। दूसरा है संचित कर्म। संचित कर्म जो हमारे कर्म इकट्ठे हो गए, हमारे कर्म जो संचित हैं, उसका फल मिलना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसे कहते हैं संचित कर्म। तीसरा है संचयमान कर्म। तीसरा संचयमान कर्म वो कर्म जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं और वो हमारे कर्म इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उसका फल मिलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसका फल हमें भविष्य काल में, भविष्य में इसी जीवन में मिलना है, उसे कहते हैं संचयमान कर्म। तो इस 3 तरह के कर्म को ज्यादातर भारतीय दर्शन में इसकी व्याख्या की गई है। ये 3 तरह के कर्म है। लेकिन अब आता है गीता में एक आता है कि कर्म योग। तो कर्म क्या है और कर्म योग क्या है, ये बहुत इसमें वैसे तो दोनों शब्द एक ही लगते हैं। कर्म क्या है और कर्म योग क्या है। कर्म वो कर्म है जैसे कि हम युद्ध क्षेत्र में, मैदान में, युद्ध के मैदान में हम युद्ध तो करते हैं, तो हम अपने कर्तव्य समझ के कर्म कर लेते हैं। वो कर्तव्य समझ के जब कर्म हम करते हैं, कर्तव्य समझ के जो कर्म करते हैं, तो उसका फल तो हमें मिलता है कि हाँ, हमने अपना कर्तव्य निभाया है, युद्ध किया है, और हमें अगर वहाँ वीर गति को प्राप्त हो जाए तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन कर्मयोग क्या है? कर्मयोग ये है कि हम युद्ध के क्षेत्र में जब लड़ाई कर रहे हैं, जब हमें युद्ध कर रहे हैं अपने सामने वालों से, लेकिन वहाँ भी हम अपनी जो बुद्धि है, अपनी जो मतलब अपना भाव, हम युद्ध के दौरान किसी से राग और द्वेष बस होकर युद्ध नहीं करके हम किसी उस परमात्मा के प्रति अपना एक लगाव रखते हैं, झुकाव रखते हैं, तो वो कर्मयोग हो जाता है। मतलब कि हम जो भी कर्म करें हम उसके लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो कर्मयोग होता है। कर्म और कर्मयोग में यही अंतर है। अब गीता में जो कर्मयोग की चर्चा की गई है, गीता में इसी तरह की कर्मयोग की चर्चा की गई है, जो कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। युद्ध के मैदान में भी अर्जुन को बोलते हैं, हे पार्थ, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम्हारा यही कर्तव्य है। तो वहां पे वो निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो गीता में भी 2 प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई है। गीता में भी 2 प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई है। गीता में कौन से 2 प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई है? सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। ये आप लोग जब ठीक से अच्छे से लिख लीजिएगा, ये तो साइड में हम लिख ले रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, ये पॉइंट सब नोट कर लीजिए। निष्काम कर्म, इसे इंग्लिश में भी सकाम कर्म और निष्काम कर्म ही बोलेंगे। इसे जो
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उसे ज़्यादा उन लोग कन्फ्यूज नहीं हो। इसे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म वैसे ही बोलेंगे, और इंग्लिश में भी कर्म के प्रकार सकाम कर्म और निष्काम कर्म उसी तरह बोलेंगे। सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म है कि हम किसी फल की इच्छा से, फल की कामना से हम किसी कर्म को करते हैं, तो वह सकाम कर्म है। दूसरा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में हम किसी भी फल की इच्छा नहीं रखते हैं, तो वो होता है निष्काम कर्म। जैसे गीता में कहा गया कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म किए जा और फल की इच्छा मत करो। गीता के अध्याय 4 अध्याय के 39वें श्लोक में आता है, ये कर्म की चर्चा की गई है, कर्म की व्याख्या की गई है। वैसे तो गीता के हर अध्याय के लास्ट में योग शब्द आता है, वो योग भगवान कृष्ण अपने सभी को योग के नाम से ही बोले। इसी तरह ये कर्म योग को भी उसी तरह से बनाया, कर्म योग की चर्चा की है। कर्म योग में सकाम कर्म और निष्काम कर्म की चर्चा की गई है। सकाम कर्म को हम फल की इच्छा के अनुसार कर्म करें, कि हम फल की इच्छा की कामना करते हुए ये कर्म करें, तो वह सकाम कर्म। जैसे कोई भी विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो अपने अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति की इच्छा से, अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति की कामना से ही वो पढ़ाई करता है, तो वह सकाम कर्म में आएगा। और निष्काम कर्म जो है, निष्काम कर्म वो कर्म है जिसमें कि हम बिना फल की इच्छा किए बिना हम कोई भी कर्म करते हैं। जैसे एक नवजात शिशु की या एक बालक की जब माँ सेवा करती है तो बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करती है, वो उनका वात्सल्य भाव रहता है, यह निष्काम कर्म होता है। जब कोई प्रभु, एक भक्त जब किसी भगवान के विरह में रोता है तो किसी फल की कामना से नहीं रोता या फल की इच्छा से नहीं रोता, वह उसका निष्काम भाव होता है, निष्काम कर्म होता है। इस तरह से कर्म की चर्चा मैंने की है। अगर आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं कि कहाँ कुछ कंफ्यूजन हो, क्या आप लोगों को जानना है, और आप लोगों को सिलेबस में क्या क्या है वो भी बताएंगे, तो हम और भी टॉपिक आप लोगों के समक्ष लाएंगे। तो चलिए, अब आप लोग अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ठीक है, नमस्ते दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।